T20 वर्ल्ड कप 2024 का एक्साइटिंग सा लीग फेज आखिरकार खत्म हो गया है और इस लीग फेज में हमें कई सारी रोमांचक चीजें देखने को मिली। चाहे वो हो अपसेट्स, यूएस का पाकिस्तान को हरा जाना, उनके सुपर एट्स में क्वालिफाई कर जाना और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का शुरू में ही बाहर हो जाना सुपर एट से पहले। तो कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं इस लीग स्टेज में जिसको देख के मजा तो बहुत आया है। और अब टॉप 8 टीमें फाइनलाइज हो गई हैं जो लड़ेंगी उस चमचमाती ट्रॉफी के लिए। और इंडिया कितना तैयार है सुपर एट्स के लिए और क्या कॉम्बिनेशन में इंडिया क्या बदलाव कर सकती है, हम जानेंगे इस वीडियो में। वर्ल्ड कप के लीग स्टेजेस में हमने क्या क्या नहीं देखा। चाहे वो हो यूएस का पाकिस्तान को हरा देना, अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड को हरा देना और ऐसे कई सारे अपसेट्स हमें देखने को मिले। और ये देखकर बहुत अच्छा और रिफ्रेशिंग लगा कि यूएस, अफगानिस्तान और इवन वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम्स बहुत अच्छा कर रही हैं इस वर्ल्ड कप में। और वेस्ट इंडीज़ का पिछले कुछ टाइम से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था बिकॉज पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में वेस्ट इंडीज़ ढंग से क्वालिफाई भी नहीं हो पा रही थी। और यहाँ पे उन्होंने अभी तक एक भी मैच वो हारे नहीं है अभी तक। एंड लास्ट लीग मैच उनका जो अफगानिस्तान से बचा है उससे पहले ही वो क्वालिफाई हो चुके हैं सुपर एट्स के लिए और उनके चांसेस भी मुझे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और यूएस वाले लेग में हमें ये भी देखने को मिला कि इंडिया का बॉलिंग परफॉर्मेंस जितने भी मैचेस उन्होंने खेले उसमें बिल्कुल टॉप नॉच रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो पाकिस्तान वाला मैच था जिसमें 120 रन ही डिफेंड करने थे उनको और इंडिया का पूरा बॉलिंग अटैक एक साथ आया और पाकिस्तान को पूरी तरह चोक कर दिया। और पाकिस्तान भी बहुत अंडर परफॉर्म किया उन्होंने इस वर्ल्ड कप में बिकॉज उनकी टीम में ऐसे प्लेयर्स थे जो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे, फिर भी उनको लिया गया। एंड यही था कि वो चीज़ों पे डिलीवर नहीं कर पाए और इस बिग स्टेज पे डिलीवर नहीं कर पाए। एंड सुपर एट से पहले ही उनको बहुत ही शर्मनाक हार मिल गई, यूएस से भी उन्हें हार मिली थी और अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो उनके लिए बहुत बुरी खबर रही है इस बार। तो जैसा कि हम ये सब बात जानते हैं कि सुपर एट्स 2 ग्रुप में अब बट गया और एक ग्रुप में 4 टीम्स हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो बना है सीडिंग के थ्रू वो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। खैर ये पूरा ग्रुप तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एशियन टीम्स का रियूनियन हो गया है यहाँ पे, बट ये देख के अच्छा लग रहा है कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीम्स भी ऊपर आ गई हैं एंड उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला अभी तक इस टूर्नामेंट में एंड डार्क हॉर्सेस की तरह ये सुपर एट्स में आए हैं। और इंडिया का ग्रुप अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया एक टफ टीम है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकती है बिकॉज मॉर्निंग गेम्स हैं इंडिया के जितने भी हैं सुपर एट्स के एंड वहाँ पे स्पिन का रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ड्यू भी नहीं होती है। तो आई थिंक इंडिया के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि सुपर एट स्टेजेस में इंडिया को तो अच्छा करना चाहिए। तो बस एक ऑस्ट्रेलिया ही रियल कंटेंडर है जो इंडिया को परेशान कर सकती है। यहीं पे अगर अब हम सेकंड ग्रुप की बात करें सुपर एट्स की तो वो ग्रुप है यूएसए, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका। ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ग्रुप को देखने में क्योंकि बहुत टॉप टीम्स हैं ये सब। एंड इसमें यूएसए का जो रिजर्जेंस हुआ है अभी लीग स्टेज में वो देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया था सुपर ओवर में और उसके बाद उन्होंने इंडिया को टफ कंपटीशन दिया और उसके बाद उन्होंने कनाडा को हराया, तो बहुत अच्छा लगा मतलब यूएस का पूरा गेम देख के। और उनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कमिटेड लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो कोई पॉइंट प्रूव करने ही आए हैं यहाँ पे और यूएस की एक पहचान बनाने के लिए आए। तो बहुत अच्छी बात है कि यूएस क्वालिफाई हो गई है इस राउंड के लिए। खैर मुझे ये तो नहीं लगता कि यूएस सेमीफाइनल तक जा सकती है, बट ये ज़रूर लगता है कि यूएस यहाँ भी टीम्स को टफ कॉम्पिटिशन देगी। उसके साथ यहाँ पे वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम्स हैं और इंग्लैंड भी अब आ गई है। तो मुझे ये लग रहा है इस ग्रुप को देखने में बहुत मज़ा आएगा बिकॉज बहुत ही टॉप हैवी ग्रुप है ये एंड ग्रुप ऑफ डेथ है एक तरीके से। और यहीं पे अगर अब हम वेस्ट इंडीज़ के पिचेस की बात कर लें यहाँ पे तो जनरली वो स्लोअर साइड पर ही रहती है। खैर ऐसा नहीं है कि पेसर्स के लिए वहाँ असिस्टेंस नहीं होता है, ज़रूर होता है एंड शुरू के जो ओवर्स होते हैं उसमें पेसर्स को बहुत अच्छा असिस्टेंस मिलता है और उनकी बॉल को ग्रिप मिलती है। तो आई थिंक वो वेस्ट इंडीज़ की पिच ऐसी है जो बैटर्स बॉलर्स दोनों को एक टाइम पे सूट करती है एंड पार स्कोर जनरली जो रहता है वेस्ट इंडीज़ के पिचेस पे बैटिंग फर्स्ट वो अराउंड 140 से 160 के बीच में रहता है एंड 170-80 अगर आप बना देते हो तो आप तो बहुत पूरी तरह इस गेम में। देन उसके बाद हमने जनरली अभी जो मैचेस वेस्ट इंडीज़ लेग के चल रहे थे वहाँ हमने ये देखा था कि जो स्कोर्स थे वो थोड़े लोएश ही बन रहे थे, 160s में बन रहे थे। बस एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच था जो जिसमें 200 प्लस का स्कोर बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने एंड वो काफ़ी ज़्यादा रन हो गए थे इंग्लैंड के लिए एंड में चेज़ करने के लिए। तो यही हमें देखने को मिल रहा है कि इस पिच में स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प है और अगर जिस भी टीम के पास यहाँ पे स्पिन अटैक बहुत अच्छा है वो ऑपोजिशन को आराम से चोक कर सकता है।
ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, बिकॉज हमने ये देखा कि इंग्लैंड ने भी पहली बात अपने सारे स्पिनर्स यूज़ कर लिए थे, चाहे वो लियम लिविंगस्टन ही क्यों ना हो, उसके साथ मोइन अली, आदिल रशीद, तीनों को बहुत अच्छी गेंदबाजी कराई थी, जॉस बटलर ने अच्छे से रोटेट किया था। उसके बाद खैर ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन में उतने अच्छे ऑप्शंस तो नहीं है एडम ज़ैम्पा के अलावा, बट उन्होंने वहाँ पे एडम ज़ैम्पा का बहुत अच्छा यूज़ किया और सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड को उन्होंने पूरी तरह चोक कर दिया। तो आई थिंक स्पिनर्स का बहुत रोल रहने वाला है वेस्ट इंडीज़ में, एंड इंडिया के पास भी स्पिन अटैक बहुत अच्छा है और रोहित शर्मा किसी रीज़न से 4 स्पिनर्स लेके गए थे, एंड आई थिंक अब उनका रोल आने वाला है, बिकॉज यूएस की पिचेस हमें ज़्यादातर पेसर फ्रेंडली लग रही थी और वहाँ पे हमने कुलदीप यादव या चहल को भी खेलते हुए नहीं देखा था। तो मुझे लगता है अब वो मौका है कि अब हम इनमें से किसी एक को तो ज़रूर खेलते हुए देखने वाले हैं। तो अफगानिस्तान के पास राशिद खान, मोहम्मद नबी, नूर अहमद जैसे स्पिनर्स हैं जो आई थिंक अपने दिन पे मैच विनर्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बारबाडोस की पिच देखें तो 160-170 एक पार स्कोर रहा है इस पिच पे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी जो मुकाबला हुआ था वो 201 रन बनाए थे वहाँ ऑस्ट्रेलिया ने, और वो बहुत ज़्यादा पड़ गए थे इंग्लैंड के लिए। तो मुझे लगता है पहले बल्लेबाजी ही करनी चाहिए इस पिच पे, एंड आई थिंक जो अच्छा स्कोर लगा देगा, मतलब 180-90 तक बना देगा, आई थिंक बहुत बढ़िया चांस उसका इस मैच पे बन जाएगा और वो काफ़ी आगे हो जाएगा इस गेम में। तो आई थिंक इंडिया के लिए टफ रहने वाला है, बिकॉज मॉर्निंग गेम्स हैं इंडिया के एंड ड्यू भी नहीं होने वाली है। तो आई थिंक यहाँ पे 3 स्पिनर्स तो इंडिया को खिलाने ही चाहिए, एंड अफगानिस्तान एक अच्छा चैलेंज तो पोजेस करेगी, बट स्टिल मैं कहूँगा कि इंडिया शायद ये मैच जीत जाए। फिर उसके बाद सेकंड ओपोनेंट जो इंडिया का रहने वाला है 22 जून को जिससे हम मैच खेलेंगे, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने एक्सीडिंगली अच्छा किया है इस टूर्नामेंट में और आई थिंक थोड़ी सी एक सरप्राइज पैकेज की तरह आई है वो टीम, बिकॉज वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वो यूएसए से सीरीज़ हार गए थे 2-1 से, एंड उनको हम ज़्यादा काउंट इन नहीं कर रहे थे, एंड हमें ये लग रहा था कि श्रीलंका उनकी जगह आराम से आ जाएगी। बट बांग्लादेश अभी तक अच्छा खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में, एंड उनके तानजिम हसन, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर पेसर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और साथ में रिशाद हुसैन, शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह और जाकर अली भी बैटिंग में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अच्छे फिनिशर बन रहे हैं उनके लिए। तो आई थिंक अच्छा एक यूनिट उभर कर आ रहा है, और साथ में तौहीद हृदय तो बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश भी एक अच्छा एक कंपटीशन दे सकती है इंडिया को। तीसरा मैच जो अब होने वाला है, आई थिंक वो तो बेस्ट मैच होने वाला है पूरे सुपर 8s का, जो कि है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 19 नवंबर 2023 को क्या हुआ था, ये सब कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन तो नहीं भूला होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने एक होम वर्ल्ड कप में आके इंडिया को हरा दिया, और उनका जो डोमिनेटिंग रन चल रहा था 10 कंसेक्यूटिव विन्स का, वो एक ही दिन में तोड़ दिया। तो आई थिंक बहुत सारे सपने तोड़े हैं ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन क्रिकेट के लिए, एंड आई थिंक ये वो मुकाबला होगा जहाँ पे इंडिया अपना बदला पूरा करना चाहेगी, एंड एज इंडियन क्रिकेट फैंस हम ये बात चाहते हैं कि इंडिया अपना बदला पूरा करे, एंड ऑस्ट्रेलिया जो बहुत ही वेल ऑयल्ड यूनिट अभी भी लग रहा है, और अभी तो उनके ग्लेन मैक्सवेल फॉर्म में नहीं है, और हम जानते हैं कि वो इंपॉर्टेंट गेम्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। तो आई थिंक ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैचेस और कुछ मैचअप्स होंगे ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में, जिसकी हम आगे वीडियोस में भी बात कर सकते हैं। तो हमने तो ओपोनेंट्स की बात कर ली, सुपर 8s के ग्रुप्स की बात कर ली, बट अब इन कंडीशंस में इंडिया के लिए एक मुझे लगता है पूरा एक एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस होगा, बिकॉज वो अभी तक अमेरिका में खेल रहे थे और अब अमेरिका से वो वेस्ट इंडीज़ आ जाएंगे जहाँ पे पिचेस का बहुत ज़्यादा अंतर है, एंड आई थिंक वेस्ट इंडीज़ में थोड़ी बेटर पिचेस इंडिया को मिल सकती हैं। बट जैसा हम इस पूरी वीडियो में बात करते आए हैं कि स्पिन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे इंडिया की प्लेइंग 11 और कॉम्बिनेशन में भी बदलाव किया जाएगा। और मेरे हिसाब से जो इंडिया की प्लेइंग 11 बन सकती है इस वेस्ट इंडीज़ के लेग में, वो होगी रोहित शर्मा, और यशस्वी जायसवाल को इस बार मैं ओपन करता हुआ देख रहा हूँ। उनको शिवम दुबे की जगह ट्राई किया जा सकता है, या फिर किसको रखा जाता है, शिवम दुबे को, बिकॉज यूएस वाले गेम में उन्होंने एक स्क्रैची पारी थी उनकी, बट एंड में वो नॉट आउट रहे और वो गेम उन्होंने फिनिश कर दिया। तो क्या अभी भी हम देखेंगे कि इंडिया शिवम दुबे के साथ कंटिन्यू करती है, और क्या रोहित कोहली अभी भी ओपन करने वाले हैं, बिकॉज विराट कोहली की अभी न्यूयॉर्क के पिचेस पे फॉर्म बिल्कुल नहीं थी, एंड वो अच्छी गेंदों पे आउट हो रहे थे। तो हमें यही देखना है कि क्या अब वेस्ट इंडीज़ में उनकी फॉर्म वो वापस रीगेन करेंगे, और अब इंपॉर्टेंट स्टेजेस में, क्रूशियल स्टेजेस में क्या वो इंडिया के लिए अच्छा करेंगे और उनके क्लच मैन फिर से बनेंगे। ये देखने वाली बात होगी। तो अब यही देखना है क्या कॉम्बिनेशन रहता है, बट मैं पर्सनली चाहूँगा कि रोहित और यशस्वी जायसवाल ओपन करें, फिर नंबर 3 पे विराट कोहली अपने आ जाए, जो वो इंडियन टीम के लिए जिस पोजीशन पे खेलते हैं।
फिर नंबर 4 पे अब मैं ऋषभ पंत को देखता हूँ और नंबर 5 सूर्य कुमार यादव, फिर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल भी अपनी जगह बनाए रखेंगे। और अब मैं देख रहा हूँ कि कुलदीप यादव या चहल में से एक तो प्लेइंग 11 में आएगा, जिसमें मुझे लग रहा है कि कुलदीप यादव शायद आ जाए। तो आई थिंक ये 3 स्पिनर्स इंडिया के रहेंगे और जो 2 पेसर्स होंगे वो होंगे जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। अब यहाँ पे सिराज अनफॉर्चुनेटली मिस आउट कर जाएंगे, बट यही है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए, 3 स्पिनर्स तो चाहिए ही। हाँ, जिसके लिए हम लेके गए, जिस बात के लिए हम लेके गए, उस तो खिलाना तो चाहिए उन्हें। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सुपर 8 में से कौन आगे अग्रसर करेगा और आगे सेमीफाइनल्स खेलेगा। आप हमें कमेंट करके बताना ज़रूर ना भूलें। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।